नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल एलएसजीडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता में सिर्फ ये लिखा है कि भगवान की पूजा कैसे करते हैं, तो आप गलत है। क्योंकि भागवत गीता सिर्फ एक किताब या धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें वह ज्ञान है जो इस पृथ्वी पर जीवन जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है। मित्र, गीता हमें सिखाती है कि इस दुनिया में सपने कैसे पूरे किए जा सकते हैं, खुशी क्या होती है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन कैसे ढूंढा जा सकता है, डिसीजन कैसे लिए जा सकते हैं, ब्रेकअप के सदमे से कैसे निकला जा सकता है, इमोशनली स्टेबल कैसे बना जा सकता है, और भी ना जाने बहुत कुछ। जीवन में हम सभी अपने सपनों को पूरा करने की इच्छा रखते हैं। दोस्तों, अशांत को सुख कैसे हो सकता है? सुखी रहने के लिए शांति बहुत जरूरी है। अपनी दृष्टि सरल रखो, कुटिल नहीं, सत्य बोलो, असत्य नहीं, दूरदर्शी बनो, अल्पदर्शी नहीं, परम तत्व को देखने का प्रयास करो, शुद्र वस्तुओं को नहीं। जिसने पहले तुम्हारा उपकार किया हो, वह यदि बधा अपराध करे तो भी उनके उपकार की याद करके उसका अपराध क्षमा दो। मित्र, संसार में वही मनुष्य प्रशंसा के योग्य है, वही उत्तम है, वही सत्पुरुष और वही धनी है जिसके यहाँ से याचक या शरणागत निराश ना लौटे। जिस परिवार व राष्ट्र में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वह पतन व विनाश के गर्त में लीन हो जाता है। जैसे बिना नाविक की नाव जहां कहीं भी जल में बह जाती है और बिना सारथी का रथ चाहे जहां भटक जाता है, उसी प्रकार सेनापति बिना सेना जहां चाहे भाग सकती है। नारी प्रकृति की बेटी है, उस पर क्रोध मत करो, उसका हृदय कोमल है, उस पर विश्वास करो। जुआ खेलना अत्यंत निष्कृष्ट कर्म है, यह मनुष्य को समाज से गिरा देता है। व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो दुर्योधन जैसा हाल होगा। अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, उनके दिए उपदेशों का आचरण करना चाहिए। मित्र, दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग के भी ऊपर स्थिति होते हैं। एक तो जो शक्तिशाली होकर क्षमा करता है, और दूसरा जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता रहता है। जिस राजा की प्रजा हमेशा करके बाहर से पीड़ित रहे, प्रतिदिन दुखी रहे और जिसे तरह तरह के अनर्थ झेलने पड़ आते हैं, उस राजा की हमेशा पराजय होती है। दोस्तों, झूठे पर विश्वास और विश्वस्त पर भी विश्वास सहसा नहीं करना चाहिए। मन, वचन और कर्म से प्राणी मात्र के साथ अद्रोह, सब पर कृपा और दान, यही साधु पुरुषों का सनातन धर्म है। विषयों के भोगों से विषय वासना की शांति नहीं होती। हवन से बढ़ती हुई अग्नि के समानेह काम वासना नित्य बढ़ती ही जाती है। मित्र, सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, दूसरों के लिए भी ना करे। दूसरों से घृणा करने वाले, दूसरों से ईर्ष्या करने वाले, असंतोषी, क्रोध, सभी बातों में शंका करने वाले और दूसरे के धन से जीविका निर्वाह करने वाले, ये छो सदा दुखी रहते हैं। मित्र, परोपकार सबसे बधा पुण्य और परपिद्धा यानी दूसरों को कष्ट देना सबसे बधा पाप है। ये सितारे हमारे भाग्य को तय नहीं करते, बल्कि हम खुद तय करते हैं। शिक्षा भविष्य के लिए पासपोर्ट है, कल यह उसके पास होगा जो आज इसके लिए तैयारी करते हैं। दोस्तों, भविष्य उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो सतत प्रयास करते हैं। मेरे पास स्वयं के लिए खेद महसूस करने के लिए समय नहीं है, मेरे पास शिकायत करने का समय नहीं है, मैं सदैव प्रयत्नशील रहता हूं। यदि आप 1 साल तक का सोचते हैं तो एक बीज बोइए, यदि 10 साल तक का सोचते हैं तो एक पेड़ हेज लगाइए। मित्र, यदि 100 साल तक का सोचते हैं तो लोगों को शिक्षित कीजिए। जो अतीत पर नियंत्रित रखता करता है, उसका भविष्य भी नियंत्रित रहता है। जो वर्तमान पर नियंत्रित रखता है, उसका अतीत भी नियंत्रित रहता है। यह हमेशा बुद्धिमानी है कि आगे देखें, लेकिन जहां तक आप देख सकते हैं उससे आगे देखना कठिन है। भविष्यवाणी बहुत मुश्किल है, खासकर यदि यह भविष्य के बारे में है। तो यदि आप भावी पीढ़ी पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने देश को नष्ट कर रहे हैं। हम अपने अतीत की याद करके बुद्धिमान नहीं बने हैं, बल्कि अपने भविष्य की जिम्मेदारी उठाकर बने हैं। सच्चा सुख वर्तमान में भविष्य की चिंता किए बिना आनंद लेना है। भविष्य उनका होता है जो अपने सपनों की खूबसूरती में विश्वास करते हैं। भविष्य उनका होता है जो आज इसके लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, आप अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उसे थोड़ा ज्यादा करें और भविष्य अपना ख्याल खुद रख लेगा। जब दो व्यक्ति एक दूसरे के निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रयत्न करते हैं। हम यदि सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि सारे संबंधों का आधार यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते हैं। और यदि अनजाने में भी कोई व्यक्ति इन सीमाओं को तोड़ देता है तो उसी क्षण हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। किंतु इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है? दोस्तों, अपना निर्णय उस व्यक्ति पर थोपते हैं
अर्थात किसी की स्वतंत्रता का अस्वीकार करते हैं, और जब स्वतंत्रता का अस्वीकार किया जाता है तो उस व्यक्ति का हृदय दुख से भर जाता है, और जब वो सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा मन क्रोध से भर जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? पर यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होती। अर्थात जिस प्रकार स्वीकार किसी संबंध का देह है, क्या वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मा नहीं? स्वयं विचार कीजिए, दो निर्णय के क्षण में हम हमेशा ही किसी अन्य व्यक्ति के सुझाव, सूचना एवं मंत्रणा या परामर्श को आधार बनाते हैं, तो क्या हमारा भविष्य किसी अन्य व्यक्ति के दिए हुए सुझाव एवं परामर्श का फल है? क्या हमारा संपूर्ण जीवन किसी अन्य व्यक्ति की बुद्धि का परिणाम है? सबका अनुभव है कि अलग अलग लोग एक ही स्थिति में अलग अलग परामर्श देते हैं। मंदिर में खड़ेद्धा भक्त कहता है कि दान करना चाहिए, और चोर कहता है कि मौका मिले तो इस मूर्ति के श्रृंगार चुरा लो। धर्म से भरा हृदय धर्म में सुझाव देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। धर्म में सुझाव का स्वीकार ही मनुष्य को सुख की ओर ले जाता है, किंतु ऐसे परामर्श का स्वीकार करना तभी संभव हो पाता है जब हृदय में धर्म हो। अर्थात किसी का सुझाव अथवा परामर्श स्वीकार करने से पूर्व स्वयं अपने हृदय में धर्म को स्थापित करना क्या आवश्यक नहीं है? स्वयं विचार कीजिए, त्रिपिता हमेशा ही अपनी संतान के सुख की कामना करते हैं, उनके भविष्य की चिंता करते रहते हैं। दोस्तों, इसी कारणवश ही अपनी संतानों के भविष्य का मार्ग स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते रहते हैं। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, मित्र जिस मार्ग के कंकड़ दहेज पत्थर को स्वयं देखा है, मार्ग की छाया मार्ग की धूप को स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर उसी का पुत्र भी चले, यही इच्छा रहती है हर पिता की। निसंदेह उत्तम भावना है ये, किंतु 3 प्रश्नों के ऊपर विचार करना हम भूल ही जाते हैं। कौन से 3 प्रश्न? पहला, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय हमेशा ही नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? दूसरा, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता है? हाँ, संस्कार तो संतानों को अवश्य माता पिता देते हैं, किंतु भीतर की क्षमता तो स्वयं ईश्वर देते हैं। तो जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है, तो विश्वास है कि उसी मार्ग पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा। तीसरा, दोस्तों, क्या जीवन का संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न प्रत्येक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नई नई चुनौतियों और नए नए प्रश्नों से दूर रखना, ये उनके लिए लाभ करना कहलाएगा या हानि पहुंचाना? अर्थात जिस प्रकार मनुष्य के भविष्य के मार्ग का निर्माण करना श्रेष्ठ है, वैसे ही मनोबल और ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा। मित्र, स्वयं विचार कीजिए, फॉर सबके जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है कि सत्य कहने का निश्चय होता है हृदय में, किंतु मुख से सत्य निकल नहीं पाता। कोई भय मन को घेर लेता है। दोस्तों, किसी घटना एवं प्रसंग के विषय में बात करना या स्वयं से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना, क्या ये सत्य है? नहीं, ये तो केवल तथ्य है। अर्थात जैसा हुआ वैसा बोल देना सामान्य सी बात है, किंतु कभी कभी उस तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है। कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है, मन में दूसरे को दुख होगा, ये भय भी शब्दों को रोकता है। तो ये सत्य क्या है? जब भय रहते हुए भी कोई तथ्य बोलता है तो वो सत्य कहलाता है। मित्र, वास्तव में सत्य कुछ और नहीं, केवल निर्भयता का दूसरा नाम है, और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है। अर्थात प्रत्येक क्षण क्या सत्य बोलने का क्षण नहीं होता? 5 पूर्व आभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं, किंतु कल के संकट को आज निर्मूल करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है, यह प्रश्न हम कभी नहीं करते। दोस्तों, न केवल अपने लिए अपितु विश्व के लिए भी क्या यह सत्य नहीं? वास्तव में संकट का जन्म है, अवसर का जन्म अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का सत्य, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का सत्य। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो यह नहीं कर पाता वो तो स्वयं एक संकट है, स्वयं के लिए भी और संसार के लिए भी। स्वयं विचार कीजिए। 6 परंपरा में धर्म बसता है और परंपरा ही धर्म को संभालने का कार्य करती है। यह सत्य है। क्या केवल परंपरा ही धर्म है? सत्य तो यह है कि जिस प्रकार पाषाण में शिल्प होता है, उसी प्रकार परंपरा में धर्म होता है। इस पत्थर में शिल्प है, ये पत्थर शिल्प नहीं। शिल्प को उजागर करने के लिए उसे तोड़ना पड़ता है, अनावश्यक भागों को दूर करना पड़ता है। उसी प्रकार परंपराओं में धर्म ढूंढना पड़ता है। दोस्तों, जिस प्रकार मेरे कृष्ण द्वारा इंद्र पूजा की परंपरा को तोड़कर गोवर्धन पूजा का धर्म न ढूंढा जाता, तो यादवों को उनकी मुक्ति का मार्ग नहीं मिल पाता। अर्थात परंपरा को पूर्णतः छोड़ देने वाला धर्म से वंचित रह जाता है।
और परंपरा का अंत अनुकरण करने वाला भी धर्म को प्राप्त नहीं कर पाता। कहते हैं हंस के पास निरक्षीर विवेक होता है, दूध में मिले पानी को छोड़कर केवल दूध ही ग्रहण करता है। तो क्या सच्चा धर्म प्राप्त करने के लिए हृदय में ज्ञान से जन्मा विवेक आवश्यक है, और ऐसे विवेक के बिना जिसे धर्म मान भी लिया जाए, जो वास्तव में धर्म न भी हो, ऐसा भी तो हो सकता है। साथ भविष्य के आधार पर सब आज का निर्णय लेना चाहते हैं। दोस्तों, भविष्य में सुख मिले, भविष्य सुरक्षित हो, ऐसे निर्णय आज लेने का प्रयत्न रहता है सबका। आप अपने जीवन को देखिए, क्या आपके अधिकतर निर्णय के पीछे भविष्य का विचार नहीं होता? और हो भी क्यों ना, अपने जीवन को सरल और सुखमय बनाने का प्रयत्न करने का अधिकार सबका है, पर भविष्य तो कोई नहीं जानता। मित्र, केवल कल्पना ही की जा सकती है, तो जीवन के सारे महत्वपूर्ण निर्णय केवल कल्पनाओं के आधार पर करते हैं। हम क्या निर्णय करने का कोई तीसरा मार्ग हो सकता है? सारे सुखों का आधार धर्म है, और वो धर्म मनुष्य के हृदय में बसता है। तो प्रत्येक निर्णय से पूर्व स्वयं अपने हृदय से एक प्रश्न अवश्य पूछ लेना, निर्णय स्वार्थ से जन्मा है या धर्म से? क्या इतना पर्याप्त नहीं? भविष्य के बदले धर्म का विचार करने से क्या भविष्य अधिक सुखपूर्ण नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए। दोस्तों, जब अपने किसी अच्छे कार्य के उत्तर में दुख प्राप्त होता है अथवा किसी के दुष्ट कार्य में सुख प्राप्त होता है, तो मन अवश्य ये विचार करता है कि अच्छा कार्य करने का, धर्म के मार्ग पर चलने का तात्पर्य क्या है, प्रदुष्ट आत्मा को क्या प्राप्त होता है। यह भी देखिए, दुष्टता करने वाला हृदय सदा चंचल रहता है और उबलता रहता है। मन में सदा नए नए संघर्ष उत्पन्न होते हैं, अविश्वास उसे जीवन भर दौड़ता है। तो क्या यह सुख है? जबकि धर्म पर चलने वाला, अच्छा कार्य करने वाला सच्चरित्र व्यक्ति का हृदय शांत रहता है, परिस्थितियां उसके जीवन में बाधाएं नहीं बनती, समाज में सम्मान और मन में संतोष रहता है सदा, अर्थात अच्छा बर्ताव। भविष्य में किसी सुख का मार्ग नहीं, अच्छा बर्ताव स्वयं सुख है, अथवा बुरा बर्ताव भविष्य में किसी दुख का मार्ग नहीं, बुरा बर्ताव स्वयं दुख है। अधर्म उसी क्षण दुख उत्पन्न करते हैं, अर्थात धर्म से सुख नहीं, स्वयं सुख है। 9 मनुष्य के जीवन का चालक है। भय, डर मनुष्य सदा ही भय का कारण ढूंढ लेता है। दोस्तों, जीवन में हम जिन मार्गों का चुनाव करते हैं, वो चुनाव भी हम भय के कारण ही लेते हैं, किंतु यह भय वास्तविक रियल होता है। भय का अर्थ है आने वाले समय में विपत्ति की कल्पना करना। किंतु समय का स्वामी कौन है? न हम समय के स्वामी है और न हमारे शत्रु। समय तो ईश्वर के अधीन चलता है। तो क्या कोई, यदि आप पानी पहुंचाने के लिए केवल योजना बनाता है, तो क्या वो आपको वास्तव में हानि पहुंचा सकता है? नहीं, किंतु भय से भरा हुआ हृदय हमें अधिक हानि पहुंचा सकता है। क्या यह सत्य नहीं? विपत्ति के समय भयभीत हृदय अयोग्य निर्णय करता है और विपत्ति को अधिक पीड़ादायक बनाता है, किंतु विश्वास से भरा हृदय विपत्ति के समय को भी सरलता से पार कर जाता है। अर्थात जिस कारण से मनुष्य हृदय में भय को स्थान देता है, भय ठीक उसके विपरीत कार्य करता है। क्या यह सत्य नहीं? स्वयं विचार कीजिए। दोस्तों, जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता। जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता, तब वो सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। वस्त मनुष्य के जीवन में दुर्गुणता जन्म ही तब लेती है जब उसके जीवन में आत्मविश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास ही अच्छाई को धारण करता है। ये आत्मविश्वास है क्या जब मनुष्य यह मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बल बनाता है, तो उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता। वह संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूंढने लगता है, किंतु वह जब यह समझता है कि यह संघर्ष उसे अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। मित्र, ठीक वैसे जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ति बढ़ती है, तो प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ाता है, अर्थात आत्मविश्वास और कुछ भी नहीं, सिर्फ मन की स्थिति है। जीवन को देखने का दृष्टिकोण मात्र है, और जीवन का दृष्टिकोण मनुष्य के अपने वश में होता है। दोस्तों, किसी सफल व्यक्ति तथा दूसरों के बीच में अंतर ताकत का नहीं, ज्ञान का नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति का होता है। अपने उद्देश्य महान रखें, चाहे इसके लिए कांटों भरी डगर पर ही क्यों ना चलना पड़े। महत्व इस बात का नहीं है कि आप कितने अच्छे हैं, महत्व इस बात का है कि आप कितना अच्छा बनना चाहते हैं। आपको कुछ खास करने के लिए कुछ खास तरह का व्यक्ति बनना होगा। चुनौतियां जीवन को अधिक रुचिकर बनाती हैं और उन्हें दूर करना को अर्थपूर्ण बनाता है। मित्र, यदि आप अपने जीवन काल के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इसे मूल्यवान बनाने के लिए कुछ अवश्य ही कर सकते हैं। हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिसे हम अपने बच्चों को करते हुए देखने के इच्छुक नहीं हैं। ऐसा व्यक्ति जो अनुशासन के बिना जीवन जीता है, वह सम्मान रहित मृत्यु उमरता है। अपनी गलत आदतों पर जीत हासिल करने के समान जीवन में कोई और आनंद नहीं होता है। दोस्तों, यदि आप क्रोध के एक क्षण में धीरज रखते हैं, तो आप दुख के 100 दिन से बच जाएंगे।
विलंब से प्राप्त की गई संपूर्णता की तुलना में निरंतर सुधार बेहतर होता है। इतने अच्छे बने कि आपकी उपेक्षा करने का किसी में साहस ही ना हो। सफल होने के लिए आपकी सफलता की इच्छा आपके असफलता के डर से बड़ी होनी चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलती को देख अपनी गलती सुधारता है। हम अपने प्यार पर नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने कार्य पर नियंत्रण कर सकते हैं। कोई भी आपको अपने आप से समझदार सलाह नहीं दे सकता। ज्ञान बोलता है लेकिन बुद्धिमत्ता सुनती है। मौन वह नींद है जिससे ज्ञान का पोषण होता है। यदि आप अमीर होने की अनुभूति चाहते हैं तो उन वस्तुओं पर विचार करें जो जिन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। दोस्तों, जीवन में बुरी आदत पर विजय प्राप्त करने की तुलना में कोई इससे बड़ा आनंद नहीं हो सकता है। धमनियों की कठोरता की तुलना में दिलों की कठोरता से लोग जल्दी बूढ़े होते हैं। यदि आप मानसिक शांति के बदले में साम्राज्य भी प्राप्त करते हैं तो भी आप पराजित ही हैं। आपकी प्रतिभा भगवान का आपको दिया हुआ उपहार है। आप जो कुछ इसके साथ करते हैं वह आप भगवान को उपहार स्वरूप लौटाते हैं। अपनी सोच को कैसे बेहतर बनाया जाए, यह सीखने से उत्कृष्ट कुछ नहीं है। डर में जीना आधा जीवित रहने जैसा है। स्वयं पर मूक विजय से ही वास्तविक महानता का उदय होता है। दोस्तों, अपनी खराब आदतों पर जीत हासिल करने के समान जीवन में कोई और आनंद नहीं होता है। यदि आप अपने आप से मिले तो क्या आप अपने को पसंद करेंगे? सपने सितारों के समान होते हैं, आप उन्हें छू नहीं सकते हैं, परंतु अगर आप उनका अनुगमन करें तो वे आपको आपकी नियति तक पहुंचा देंगे। जब हम जीवन के बारे में अपने बच्चों को सब सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब हमारे बच्चे हमें जीवन के मायने सिखाते हैं। सौंदर्य आपके ध्यान को आकर्षित करता है, लेकिन व्यक्तित्व आपके दिल को आकर्षित करता है। मित्र, हर चीज का सृजन दो बार होता है, पहली बार दिमाग में और दूसरी बार वास्तविकता में। खुशी केवल उन्हीं लोगों को प्राप्त होती है जो दूसरों को खुश करने में प्रयासरत रहते हैं। यदि आपने अपने जीवन में जीवन की महानतम सफलता को प्राप्त करने की प्रक्रिया में किसी के दिल को ठेस पहुंचाई है तो आपको स्वयं को सर्वाधिक असफल व्यक्ति मानना चाहिए। बैठना दुनिया में सबसे थकाने वाला काम है, क्योंकि सर्वस्व त्याग देना और आराम करना असंभव है। आत्मविश्वास हमेशा सही होने से नहीं आता, बल्कि गलत होने का डर न होने से आता है। दोस्तों, खुश रहने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ उत्तम है। इसका मतलब है कि आपने कमियों से ऊपर उठने का निर्णय कर लिया है। चरित्र का पता जो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, उनके प्रति आपके व्यवहार से चलता है। दोस्तों, अति विचार आपको बर्बाद करता है, स्थिति को भी बर्बाद करता है, बात को उलझाता है, आपको चिंता में डाल देता है और सब कुछ जितना मुश्किल है नहीं उससे अधिक मुश्किल कर देता है। मित्र, हमारी पीढ़ी की आलोचना करने वाले भूल जाते हैं कि इस पीढ़ी को पाल पोस कर बड़ा किसने किया है। कभी कभी गलत निर्णय भी हमें सही जगह ले आते हैं। सफलता को कभी अपने सिर पर ना चढ़ने दे और असफलता को कभी दिल में ना उतरने दे। जीवन उस इंसान के साथ बिताए जो आपको खुशी दे, उसके साथ नहीं जिसे आपको हमेशा प्रभावित करना पड़े। दोस्तों, आप आज जो करेंगे वह महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आप अपने जीवन का 6 दिन लगा रहे हैं। क्नोइस, कुछ लोग सफलता की राह देखते हैं और बाकी उठ खड़े हो उसके लिए जी जान लगा देते हैं। चीजों को नजरअंदाज करने की काबिलियत हासिल करना मन की शांति प्राप्त करने का उत्तम तरीका है। कभी कभी आपको लोगों से उम्मीद छोड़ देनी पद्धति है, इसलिए नहीं कि आप परवाह नहीं करते, बल्कि इसलिए कि वे परवाह नहीं करते। दोस्तों, जीवन में सबसे कठिन कार्य यह समझ पाना है कि कौन से पुल तो पार करें और कौन से नष्ट करें। स्वप्रेरित होकर कार्य करना किसी बुद्धिमान व्यक्ति का सबसे मजबूत गुण होता है। मित्र, अपने सकारात्मक विचारों को ईमानदारी और बिना थके हुए कार्यों में लगाए और आपको सफलता के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अपितु सफलता आपके कदम में होगी। आप मिनट, घंटे, दिन, हफ्ते, यहाँ तक कि महीने बिता सकते हैं किसी परिस्थिति के अत्यधिक विश्लेषण में, उन टुकड़ों को फिर से जोड़ने की कोशिश में और सोचने में कि शायद ऐसा हो सकता था या वैसा हो सकता था, या फिर आप उन टुकड़ों को जमीन पर छोड़ दांच कर आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, जब कभी आप किसी के साथ अपना धैर्य खोने लगे तो सोचिए कि ईश्वर ने आज तक आपके साथ कितना धैर्य रखा है। बदलाव करने की आपकी इच्छा का वैसे ही रहने की इच्छा से बधी होना जरूरी है। हो सकता है दूसरी ओर की घास अधिक हरी लगे, लेकिन अगर आप अपनी घास को पानी देने का समय निकाले तो यह भी उतनी ही हरी लगेंगी। महाभारत की शिक्षा हर काल में प्रासंगिक रही है। महाभारत को पढ़ने के बाद इससे हमें जो शिक्षा या सबक मिलता है उसे याद रखना भी जरूरी है। तो आओ हम जानते हैं ऐसी ही 25 तरह की शिक्षाएं जो हमें महाभारत, युगंधर और मृत्युंजय पढ़ने पर मिलती है। मित्र, हालांकि यह भी सच है कि आप महाभारत पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ अलग शिक्षा या सबक मिले। एक जीवन हो
योजनाओं से भरा जीवन के किसी भी क्षेत्र में बेहतर रणनीति आपके जीवन को सफल बना सकती है, और यदि कोई योजना या रणनीति नहीं है तो समझो जीवन एक अराजक भविष्य में चला जाएगा जिसके सफल होने की कोई गारंटी नहीं। भगवान श्री कृष्ण के पास पांडवों को बचाने का कोई मास्टर प्लान नहीं होता तो पांडवों की कोई औकात नहीं थी। गौरव से किसी भी मामले में जीत जाते। दो संगत और पंगत हो अच्छी कहते हैं कि जैसी संगत वैसी पंगत, और जैसी पंगत वैसा जीवन। आप लाख अच्छे हैं लेकिन यदि आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन यदि आप लाख बुरे हैं और आपकी संगत अच्छे लोगों से है और आप उनकी सुनते भी हैं तो निश्चित ही आप आबाद हो जाएंगे। कौरवों के साथ शकुनी जैसे लोग थे जो पांडवों के साथ कृष्ण, शकुनी, मामा जैसी आपने संगत पाल रखी है तो आपका दिमाग चलना बंद ही समझो। 3 अधूरा ज्ञान घातक कहते हैं कि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। इस बात का उदाहरण है अभिमन्यु। अभिमन्यु बहुत ही वीर और बहादुर योद्धा था, लेकिन उसकी मृत्यु जिस परिस्थिति में हुई उसके बारे में सभी जानते हैं। मुसीबत के समय यह अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं रहता है। आप अपने ज्ञान में पारंगत बने, किसी एक विषय में तो दक्षता हासिल होना ही चाहिए। 4 दोस्त और दुश्मन की पहचान करना सीखे। महाभारत में ऐसे कई मित्र थे जिन्होंने अपनी ही सेना के साथ विश्वासघात किया। दोस्तों, ऐसे भी कई लोग थे जो ऐन वक्त पर पाला बदलकर कौरवों या पांडवों के साथ चले गए। शल्य और इसके उदाहरण हैं। इसीलिए कहते हैं कि कई बार दोस्त के भेष में दुश्मन हमारे साथ आ जाते हैं और हमसे कई तरह के राज लेते रहते हैं। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं मित्र जो दोनों तरफ होते हैं, जैसे कौरवों का साथ दे रहे भीष्म, द्रोण और विदुर ने अंत तक युद्ध में पांडवों का ही साथ दिया। 5 हथियार से ज्यादा घातक बोल वचन। महाभारत का युद्ध नहीं होता यदि कुछ लोग अपने वचनों पर संयम रख लेते, जैसे द्रौपदी यदि दुर्योधन को अंधे का पुत्र भी अंधा नहीं कहती तो महाभारत नहीं होती। शिशुपाल और शकुनी हमेशा चुभने वाली बातें ही करते थे, लेकिन उनका हश्र क्या हुआ यह सभी जानते हैं। सबक यह कि कुछ भी बोलने से पहले हमें यह सोच लेना चाहिए कि इसका आपके जीवन, परिवार या राष्ट्र पर क्या असर होगा। 6 जुए सट्टे से दूर रहो। शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया था, जिसके चलते पांडवों ने अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया था। अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दाव पर लगा दिया था। यह बात सभी जानते हैं कि फिर क्या हुआ। आठ जुए, सट्टे, षड्यंत्र से हमेशा दूर रहो। ये चीजें मनुष्य का जीवन अंधकारमय बना देती है। दोस्तों, सावन सदा सत्य के साथ रहो। कौरवों की सेना पांडवों की सेना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। एक से एक योद्धा और ज्ञानी जन कौरवों का साथ दे रहे थे। पांडवों की सेना में ऐसे वीर योद्धा नहीं थे। कहते हैं कि विजय उसकी नहीं होती जहां लोग ज्यादा हैं, ज्यादा धनवान है या बर्थडे पदाधिकारी है। विजय हमेशा उसकी होती है जहां ईश्वर है, और ईश्वर हमेशा वही है जहां सत्य है। इसलिए सत्य का साथ कभी ना छोड़ दे। अंत तक सत्य की ही जीत होती है। दोस्तों, सत्य के लिए जो करना पड़े करो, और लड़ाई से डरने वाले मिट जाते हैं। जिंदगी एक उत्सव है, संघर्ष नहीं। लेकिन जीवन के कुछ मोर्चों पर व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता। मित्र, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि जब किसी मसले का हल शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होता तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प बच जाता है। कायर लोग युद्ध से पीछे हटते हैं। युद्ध भूमि पर पहुंचने के बाद भी अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि ना कोई मरता है और ना कोई मरता है, सभी निमित्त मात्र है। आत्मा अजर और अमर है, इसलिए मरने या मारने से क्या डरना। 9 खुद नहीं बदलोगे तो समाज तुम्हें बदल देगा। दोस्तों, जीवन में हमेशा दानी, उदार और दयालु होने से काम नहीं चलता। महाभारत में जिस तरह से कर्ण की जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, उससे यही सीख मिलती है कि इस क्रूर दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। इसलिए समय के हिसाब से बदलना जरूरी होता है, लेकिन वह बदलाव ही उचित है जिसमें सभी का हित हो। कर्ण ने खुद को बदलकर अपने जीवन के लक्ष्य तो हासिल कर लिया, लेकिन वे फिर भी महान नहीं बन सके क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज से बदला लेने की भावना से किया। बदले की भावना से किया गया कोई भी कार्य आपके समाज का हित नहीं कर सकता। देन शिक्षा का सदुपयोग जरूरी। समाज ने एक महान योद्धा कर्ण को तिरस्कृत किया था। दोस्तों, जो समाज को बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन समाज ने उसकी कद्र नहीं की क्योंकि उसमें समाज को मिटाने की भावना थी। कर्ण के लिए शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा करना नहीं था, अपितु वो अपने सामर्थ्य को आधार बनाकर समाज से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। समाज और कर्ण दोनों को ही अपने अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए दंड मिला है और आज भी मिल रहा है। कर्ण यदि यह समझता कि समाज व्यक्तियों का एक जोड़ मात्र है जिसे हम लोगों ने ही बनाया है,
तो संभवतः वह समाज को बदलने का प्रयास करता, ना कि समाज के प्रति घृणा करता। मित्र पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे तो कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण थे। इन दोनों ने ही दोनों पक्षों को बिना शर्त अपना पूरा साथ और सहयोग दिया था। यदि कर्ण को छल से नहीं मारा जाता तो कौरवों की जीत तय थी। पांडवों ने हमेशा श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उस पर अमल भी किया, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को सिर्फ एक योद्धा समझकर उसका पांडवों की सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया। यदि दुर्योधन कर्ण की बात मानकर कर्ण को घटोत्कच को मारने के लिए दबाव नहीं डालता तो इंद्र द्वारा दिया गया जो अमोघ अस्त्र कर्ण के पास था उससे अर्जुन मारा जाता। 12 भावुकता कमजोरी है। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को लेकर जरूरत से ज्यादा ही भावुक और आसक्त थे। यही कारण रहा कि उनका एक भी पुत्र उनके वश में नहीं रहा। वे पुत्र मोह में भी अंधे थे। इसी तरह महाभारत में हमें ऐसे कुछ पात्र मिलते हैं जो अपनी भावुकता के कारण मूर्ख ही सिद्ध होते हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा भावुकता कई बार इंसान को कमजोर बना देती है और वो सही गलत का फर्क नहीं पहचान पाता। कुछ ऐसा ही हुआ महाभारत में धृतराष्ट्र के साथ, जो अपने पुत्र मोह में आकर सही गलत का फर्क भूल गए। दोस्तों, शिक्षा और योग्यता के लिए जुनूनी बनो व्यक्ति के जीवन में उसके द्वारा हासिल शिक्षा और उसकी कार्य योग्यता ही काम आती है। दोनों के प्रति एक लवे जैसा जुनून होना चाहिए, तभी वह हासिल होती है। मित्र, अगर आप भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए इन विचारों से कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखिए। इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे चैनल LSGD के साथ। जय श्री राधे राधे।